अस्सलामुअलैकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर 25 में से आज फोर्थ वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। और आज जो आपसे एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 2 की डिस्कस करेंगे वो आपको पहले दिखाए जा रहे हैं कि हमारे 1 to 8 एमसीक्यूज़ के इंतहाई अहम पॉइंट्स जो कि अक्सर पेपर में लिए जाते हैं। तो ये आठों पॉइंट्स के बाद हम फर्स्ट पॉइंट जो कि बिल्कुल सिंपल है वो डिस्कस करते हैं। इस पॉइंट के अंदर हमें बुनियादी तौर पे इक्वल्स टू से और पहले और बाद में दो ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं और इसमें वाई कंपोनेंट ऑलरेडी 3 इक्वल है और हमें एक्स कंपोनेंट में x+3 इक्वल्स टू -5 जैसे कि हम आपको करके ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ये फाइंड आउट होगा। तो जैसे कि बताया कि 3 और 3 वाई कंपोनेंट तो आपस में इक्वल हैं और x+3 इक्वल्स टू -5 यानी कि x की वैल्यू एक तरह से फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करने पे x की वैल्यू -8 आपके पास आ रही है। तो लिहाजा आंसर आता है -8 जो कि इंतहाई आसान एमसीक्यूज़ है। अब हम फौरी तौर पे नंबर 2 एमसीक्यूज़ पे आते हैं और ये सेकंड एमसीक्यूज़ बुनियादी तौर पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास 4 बाइनरी ऑपरेशंस हैं और उन्हीं ऑपरेशन में से ये आपका एक फार्मूला आप कह सकते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करते हुए इस फार्मूले को कॉम्प्लेक्स नंबर वाइज बताना होता है। तो यहाँ पे फार्मूले में a, b, c, d को जिस तरीके से मल्टीप्लाई करना है एज अ फार्मूला वाइज ac - bd ये x कंपोनेंट है और ad + bc ये y कंपोनेंट है। यही एमसीक्यूज़ आती है तो इसका आंसर हम इस तरीके से इसे पेश करेंगे। तो ये सिर्फ फार्मूले हैं जिसे आपने याद रखना है। अब नंबर 3 पे आते हैं तो लिखा है कि द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a, b इज़ डैश। तो इसमें बुनियादी तौर पे जब कॉन्जुगेट कहा जाता है तो इसका सिंप्लीफाई करने का तरीका, इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा कि जो x कंपोनेंट है जैसे कि a फार्मूला में लिखा हुआ है और हमें b की जो भी साइन होगी उसे चेंज करना है। जैसे कि हमें a, b दिया गया है तो यकीनी तौर पे हमें b की साइन प्लस से माइनस कर देनी है। और इसी तरह से और एक एग्जांपल दी जाए 3, -6 हो तो इसमें 6 की साइन माइनस से प्लस हो जाएगी। लिहाजा a, b का आंसर a, -b हो जाएगा और ये एक सिंपल सी एमसीक्यूज़ थी। नंबर 4 पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल्स टू 3 - 4 आयोटा इज़ डैश। अब ये भी एमसीक्यूज़ में सिर्फ चेंज ये है कि ये ऑर्डर पेयर की सूरत में नहीं बल्कि दो टर्म्स हैं और आयोटा के साथ जो भी नंबर लिखा होता है उसकी साइन को हमें चेंज करना होता है। जैसे -4 आयोटा है तो सिंपल हम +4 आयोटा कर देंगे। तो नंबर 5 ये इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है जिसमें द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a, b लिखा हुआ है और पूछा गया है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। और इसका भी एक फार्मूला है जैसे कि शुरू में बात हुई कि बहुत से फार्मूले हैं इसके जो कि आपको याद होने चाहिए और एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर फार्मूलाज आपसे पूछे जाते हैं और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला है। तो यकीनी तौर पे इसका आंसर फार्मूले के मुताबिक होगा जैसे कि हमने आपको लिख के बताया हुआ है। और नंबर 6 में उन्होंने फार्मूले से हमें सॉल्व करना है और यहाँ पे a और b की जगह -3 और 8 नंबर दे दिए गए। तो अब यकीनी तौर पे फार्मूले को जहन में रखते हुए उसे अप्लाई करना है कि a की जगह -3 और b की जगह 8
जैसे कि हमने आपको तफसीली तौर पे पूरा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि जहाँ जहाँ फार्मूले में a था वहाँ पे -3 और b की जगह 8 आ जाएगा। और पूरा आप सॉल्यूशन देखते हुए आप देख सकते हैं कि इसे फाइनली जब आंसर निकाला जाएगा तो इसका आंसर -3/73 और -8/73 इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 7 पे आते हैं तो ये भी एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे है, जैसे हमने बात पहले की। अब सिर्फ ये है कि नंबर आपके पास x कंपोनेंट 1 और y का 0 हो जाता है। और बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें बहुत आसानी से अपना आंसर मिल जाएगा, चूँकि नंबर बिल्कुल सिंपल है, चूँकि MCQ ऐसा शॉर्ट होती है और उसमें नंबर ज़्यादा नहीं दिए जाते हैं। लिहाजा 1 और 0 का भी आंसर हमारे पास 1 और 0 ही आ जाएगा। और 8 आज की लास्ट MCQs है, इसमें Z आपको a + b आयोटा दिया गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ Z या फिर Z एब्सोल्यूट के 2 निशान होते हैं, ये लगाए गए हैं जिसकी मीनिंग एक ही है। और ये भी बुनियादी तौर पे एक फार्मूला है, बाज़ औक़ात इसकी जगह वैल्यू डिफरेंट कर देते हैं। तो हमें a का रूट के अंदर स्क्वायर करना है और प्लस b का स्क्वायर करना है। तो अगर यहाँ कोई नंबर और दिया जाएगा तो उसी के मुताबिक करेंगे। उम्मीद है आज आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं।